एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट 75i की। इसका अभी तक आरएफपी जारी नहीं हुआ था। यह क्लियर हो गया था कि भारत की 2 कंपनियां और विदेशों की 5 कंपनियां आपस में सहयोग करके कुछ नए प्रोडक्ट पे काम करेंगी जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के डिजाइन पर बेस्ड होगा। इसमें कौन से हथियार लगने वाले हैं, एआईपी भी इंक्लूड होगा और अब इसका आरएफपी जारी कर दिया गया है। आरएफपी कुछ 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ये माना जा रहा है, उसके लिए जारी किया गया है। बहुत दिनों से इसके लिए कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये चालू होगा, अब ये चालू होगा, पर अब जाके आरएफपी जारी हो गया है। कुछ समय लगेगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, किन किन कंपनियों का सहयोग हो सकता है। इन सारी चीजों पर गौर करके तब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जाएगी और तब ये आगे बढ़ेगा। तो इसमें ये कंफर्म है कि ये जो आगे 9 साल 10 साल हैं इस पूरे के पूरे दशक में, अगर इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया तो पहले दशक में हम लोग शायद पहला सबमरीन प्राप्त कर पाए। कन्वेंशनल सबमरीन बनाने हैं। 5 कंपनियां विदेशी हैं और ये बड़ी 5 कंपनियां विश्व में कन्वेंशनल सबमरीन बनाने में अग्रणी स्थान रखती हैं। बात करते हैं अमेरिका, भारत और अफगान रिश्तों की। अफगानिस्तान से उनके सेना प्रमुख और अमेरिका से उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भारत की यात्रा करेंगे अगले ही हफ्ते। ये 2 अलग अलग यात्राएं हैं पर अगले ही हफ्ते यात्राएं होने वाली है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम तालिबान और अफगानिस्तान पर बात करेंगे, ये तीनों देश मिलकर बात करेंगे। वैसे अमेरिका के लिए उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उसके लिए जो पूरा एजेंडा है वो कुछ 3-4 चीजों पर फोकस्ड होने वाला है। एक क्वाड को लेकर, क्वाड की अगली मीटिंग कब होगी, किस तरह से होगी। इसके अलावा वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसमें कि चीन अब थोड़ा आगे बढ़ रहा है क्योंकि भारत में वैक्सीन की खपत बहुत ज्यादा होने लगी है और होनी भी चाहिए। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में किस तरह से आगे बढ़ना है, इस चीजों पर बात होगी। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान मुद्दे पर भी बात होगी, भारत के रोल के बारे में बात होगी। इसके अलावा भारत को वैक्सीन पहुंचाना, यह भी उनकी यात्रा में एजेंडा पॉइंट में होने वाला है। जल्द से जल्द भारत में कैसे वैक्सीन की जाए, ये सारी चीजें एजेंडा पॉइंट में होने वाली। तो ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होंगी। पर जो अफगानिस्तान के सेना प्रमुख हैं उनकी जो भारत यात्रा होगी उसमें अलग ही मैटर डिस्कस होने वाला है। उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि भारत की जो अफगानिस्तान सरकार को कमिटमेंट है हथियार सप्लाई की, उस चीज पर बात होगी। अफगानिस्तान ने पहले ही एक बड़ी सी लिस्ट दे रखी है भारत को, जिसमें कि आर्टिलरी गन और उसके एम्यूनिशन और दूसरे आर्म्स और उनके एम्यूनिशन उनकी बातें की गई हैं। तो वो भारत उनको किस प्रकार से पहुंचाता है, इन सारी चीजों पर डिस्कस होगा। हम जानते हैं कि कुछ 7-8 हेलीकॉप्टर्स भारत ने अफगानिस्तान को दिए हैं, उनकी एयरफोर्स को दिए हैं, जिसमें से Mi-24 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। और ज्यादा किस प्रकार से अफगानिस्तान की हेल्प की जा सकती है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। उनके सेना प्रमुख हमारे सेना प्रमुख से मिलेंगे, हमारे NSA से भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री से भी हो सकता है मुलाकात हो। जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनकी तो हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात जरूर होने वाली है। वही बात कर लेते हैं राफेल और Su-35 की। इजिप्शियन एयरफोर्स के पास दोनों ही एयरक्राफ्ट हैं, पर ये खबर में निकलकर सामने आया है। मिडिल ईस्ट के कुछ पब्लिकेशन ये कह रहे हैं कि जब इजिप्ट इसका इवैल्यूएशन कर रहा था, राफेल का इवैल्यूएशन कर रहा था, तब उसने ये देखा कि 100 किलोमीटर दूर से ही ये Su-35 के जो रडार हैं उनको जैम कर सकता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है स्पेक्ट्रा का, वो इतना कैपेबल है कि 100 किलोमीटर दूर से ही जैम कर देता है Su-35 के रडार को। इसलिए उन्होंने इस राफेल को लेने का मन बनाया। इजिप्शियन एयरफोर्स ऐसी एयरफोर्स है जिनके पास राफेल भी है और उनके पास Su-35 है, तो उनसे बेहतर कौन जानता है। पर अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं हुई है, हो सकता है 1-2 दिन में ये सारी चीजें कंफर्म हो, पर इस तरह की खबर जरूर निकलकर सामने आई। इससे एक चीज और समझनी चाहिए हमें, अगर ये खबर सही है तो चीन के पास भी Su-35 है, भारत के पास राफेल है, हम आसानी से उनके एयरक्राफ्ट को जैम कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं FATF की। जब से हमारे विदेश मंत्री का यह बयान निकलकर सामने आया है कि भारत ये इंश्योर करेगा, मोदी सरकार ये इंश्योर करेगी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में हो, उससे बाहर ना निकले, तब से कल मैंने बताया था कि पाकिस्तान भी रोया रोया फिर रहा है। अब यूएस की तरफ से एक चीज निकलकर सामने आई है कि उन्होंने पाकिस्तान को समझाया है कि FATF का साथ दें
और 27 जो उनको मुद्दे दिए गए हैं जिन पर कि उनको काम करना है, उसमें से 26 मुद्दों पे उन्होंने काम कर दिया है। ऐसा पाकिस्तान का भी कहना है, ऐसा अमेरिका ने भी कहा कि काम कर दिया है। और इन 27 के 27 चीजों को फुलफिल्ड अगर पाकिस्तान करता है तो उसको आगे बेनिफिट होगा। यानी कि उनको सलाह दी गई है कि ये जो टेरर फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको खत्म करो और FATF से बाहर निकलो। वैसे तो बाइडेन को ऑलरेडी हिलाले पाकिस्तान मिला हुआ है, पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और चाहता होगा कि हिलाले पाकिस्तान उनके और लोगों को मिले। बात कर लेते हैं टर्की के उस अनमेड एरियल एयरक्राफ्ट की जिसको कि जेट्स के द्वारा पावर दी जाएगी। इसका नाम MIUS रखा गया है। बेकर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, सामने कॉन्सेप्ट बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि 2022 या 23 में वो हम लोग इसको प्रोटोटाइप भी देख सकते हैं। कंपनी ने जो रेंडर जारी किया है उसमें TCG अनाडोलू जो कि टर्की का एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है उसके द्वारा इसको लॉन्च भी किया सकता है और उस पर ये उतर भी सकता है। इसके द्वारा 40,000 फीट की ऊंचाई पे ऑपरेट ये कर सकता है। इसके अलावा 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 1.5 टन होगी और इसमें जो इंजन लगा होगा वो AL-25 टर्बोफैन इंजन लगा होगा जो कि यूक्रेन की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। खास बात इसमें यह है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में टर्की की यह कंपनी बहुत ही आगे निकल रही है और विश्व में कई जगह इनके ड्रोन इस्तेमाल होते हैं। ये जेट वाली टेक्नोलॉजी AI से पावर्ड होगी और ये अकेले ऑटोनोमस भी उड़ सकती है और F-16 के साथ भी उड़ सकती है। इसके अलावा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जब उनके पास आएगा ये उसके साथ भी कंपैटिबल है। बात कर लेते हैं चीन की। चीन ने जब फरवरी में डिस्क्लोज किया था कि गलवान क्लास में उनके कितने सैनिक मारे गए तो उस समय उन्होंने कहा था कि 4 सैनिक हमारे मारे गए। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे 4 सैनिक मारे गए हैं और इसके साथ ही उनका एक रेजिमेंटल कमांडर भी मारा गया। उनका रेजिमेंटल कमांडर हमारे कमांडिंग ऑफिसर के बराबर होता है, क्योंकि अब उनकी मीडिया कह रही है कि हमारे 5 लोगों की डेथ हुई थी। उनका यह भी कहना है कि जो इनके रेजिमेंटल कमांडर हैं वो भारतीय सैनिकों से घिर गए थे। और जैसी चीज हम लोग कह रहे हैं कि चीन के द्वारा धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बार्ब वायर का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह चीन की मीडिया भी कह रही है कि भारत की तरफ से इस तरह की चीजें इस्तेमाल की गई। बात कर लेते हैं लिथुआनिया की। यूरोप के इस देश में अब ताइवान का एक ऑफिस खुलने वाला है, आप एक तरह से कह सकते हैं एम्बेसी खुलने वाली है। चीन ने लिथुआनिया को यह कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, वन चाइना पॉलिसी का उसको पालन करना चाहिए, ताइवान के साथ किसी भी प्रकार का ऑफिशियल समझौता नहीं करना चाहिए या ऑफिशियल बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा वो सबके साथ करता है। चीन के जिन भी देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकते हैं। अगर रखना भी है तो चीन के थ्रू उनको रखना होता है, पर लिथुआनिया ऐसा नहीं चाहता है और ताइवान का यहाँ पर एम्बेसी खुल रही है और इसको जो नाम दिया गया है ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन लिथुआनिया कहा गया है। और इससे पहले हर जगह ताइपे कहा जाता था ताइवान को। यह पहली बार है कि उसके किसी ऑफिस को ताइवानीज नाम दिया गया है। एक बेहतरीन खबर इसको माना जा सकता है चीन को मिर्चा लगाने के लिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।